और चलिए इसी के साथ फिलहाल अब वक्त खबरों को रफ्तार के साथ जानने का रुख करते हैं भारत सुपरफास्ट का फटाफट अंदाज में। पीएम मोदी ने की यूसीसी की वकालत, कहा यूसीसी के मुद्दे पर मुस्लिम समुदाय को किया गया गुमराह। विपक्षी बोले चुनाव सामने इसलिए उठाया गया मुद्दा। भ्रष्टाचार पर पीएम मोदी का बड़ा वार, हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की दी गारंटी, कहा एक गारंटी देता हूं चोर लुटेरे पर होगी कार्रवाई। मेरी गारंटी है हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। 3 तलाक पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 3 तलाक का इस्लाम से कोई संबंध नहीं, एक घर में 2 कानून से नहीं चलेगा काम। यूसीसी के नाम पर लोगों को भड़काया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह से मिले कानून मंत्री, यूसीसी को लेकर अर्जुन मेघवाल ने की अमित शाह से मुलाकात। चुनाव आयोग ने राज्यसभा सीटों पर किया चुनाव का ऐलान, गोवा, गुजरात और पश्चिम बंगाल की 10 सीटों पर 24 जुलाई को होगा चुनाव, उसी दिन होगी मतगणना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिली मणिपुर की राज्यपाल, हिंसा के बाद राहत और बचाव अभियान पर हुई चर्चा, हिंसा प्रभावित इलाकों में सेना के सहायता प्रयासों की सराहना की। राजनाथ सिंह का राजस्थान दौरा, आज महाजन संपर्क अभियान में भीड़ जुटाने की तैयारी, जोधपुर में रैली को करेंगे संबोधित। यूपी की राजनीति में निषाद बनाम राजभर की बीजेपी से बढ़ती नजदीकियों से टेंशन में संजय निषाद, आरक्षण के लिए अभियान चलाएंगे संजय निषाद। धर्मांतरण के मुद्दे पर सीएम योगी आदित्यनाथ का सख्त संदेश, अवैध धर्मांतरण को बताया विदेशी षड्यंत्र, कहा धर्मांतरण पर होगी कड़ी कार्रवाई। कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने की बैठक, त्योहारों को लेकर सीएम योगी ने निर्देश जारी किए, सौहार्दपूर्ण मनाए त्योहार, आस्था के नाम पर कोई ना हो कोई शुरुआत। शोलापुर में महाराष्ट्र के कई नेता बीआरएस में हुए शामिल, तेलंगाना के सीएम केसीआर की मौजूदगी में पार्टी में हुए शामिल। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने 42 नई ईवी चार्जिंग स्टेशन का किया उद्घाटन, कहा इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की राजधानी बन गई। विपक्षी दलों की बैठक पर जमकर बरसे सुशील मोदी, कहा 4 घंटे की बैठक में यह तय हुआ कि अगली बैठक शिमला में होगी, बैठक शुरू होते ही टाइम फिक्स होगी। बकरीद से पहले सीएम नीतीश कुमार का तोहफा, सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, 28 जून को ही मिल जाएगा वेतन और पेंशन। बिहार शिक्षक बहाली में दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को मौका देने पर बोले शिक्षा मंत्री, कहा खाली सीटों पर भी मिलेंगे योग्य शिक्षक। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 29 से 30 जून तक मणिपुर दौरे पर रहेंगे, इम्फाल और चूरा चांदपुर में राहत शिविरों का करेंगे दौरा, सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से मिलेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जाएंगी राजस्थान विधानसभा के सेमिनार में करेंगी शिरकत, जुलाई के दूसरे हफ्ते में बुलाया जा सकता है सत्र। आपसे नहीं संभलती कानून व्यवस्था तो हमें दे दीजिए, हम दिल्ली को सबसे सुरक्षित शहर बना देंगे, बोले सीएम केजरीवाल। मीनाक्षी लेखी बोली, जबकि सीएम को छुड़वाने का है इरादा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे काशीपुर, अरोमा पार्क में भूखंडों के आवंटन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। अमरनाथ गुफा की सुरक्षा का जिम्मा इस बार सीआरपीएफ की जगह आईटीबीपी को दिया गया, गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला। अमरनाथ यात्रा को लेकर गृह मंत्रालय ने की अहम बैठक, यात्रा की सुरक्षा इंतजामों पर हुई चर्चा, यात्रा मार्ग की ड्रोन सैटेलाइट से की जाएगी निगरानी। एनआईए के सामने लॉरेंस बिश्नोई का बड़ा खुलासा, नेता और बिजनेसमैन मुद्दे मुझे खुद को धमकी देने के लिए देते पैसे। सेना में शामिल होंगी रवि किशन की बेटी इशिता, अग्निपथ स्कीम के तहत ज्वाइन करेंगी डिफेंस।
महंगाई ने तोड़ी आम आदमी की कमर। बारिश के बाद टमाटर हुआ लाल, 100 रुपए के पार हुआ टमाटर का दाम। सब्जियों के दामों में बेतहाशा वृद्धि। बंगाल पंचायती चुनाव में टीएमसी उम्मीदवारों मोइनुद्दीन गाजी के सऊदी से नामांकन रद्द किया जाएगा या नहीं, कलकत्ता हाईकोर्ट करेगा फैसला। उम्मीदवार जब हज यात्रा पर, फिर चुनाव आयोग में पर्चा कैसे जमा हुआ। बंगाल पंचायत चुनाव में केंद्रीय बलों की तैनाती में देरी। चुनाव आयोग पर सख्त हुआ हाईकोर्ट। 27 जून तक चुनाव आयोग को रिपोर्ट देने को कहा था। मामले में कोर्ट में सुनवाई आज। मानहानि मामले में तेजस्वी यादव को मिलेगी राहत या फिर बढ़ेगी मुश्किलें, अहमदाबाद कोर्ट आज लेगी फैसला। सूरत पुलिस की अच्छी पहल। कामकाजी महिलाओं के बच्चों के लिए गुजरात पुलिस ने शुरू की डे केयर सेंटर। यूपी के मथुरा में चोरों के हौसले बुलंद। मंदिर के गोस्वामी के घर को चोरों ने निशाना बनाया और चोर लाखों रुपए के आभूषण लेकर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिल्ली के तैमूर नगर में करंट लगने की वजह से एक शख्स की मौत हो गई। 48 घंटे में ऐसी दूसरी घटना सामने आई है। पत्नी से किया वादा निभाने के चक्कर में पति बना चोर। हनीमून पर ले जाने के लिए पति ने चुराए रुपए और बुलेट, फिर उसी बाइक से ले गया कुल्लू मनाली। हनीमून से वापस लौटे आरोपी चोर हाशिम को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली के प्रगति मैदान टनल के अंदर हुई लूट के मामले में शामिल 7 लोग फिलहाल फरार। 5 लाख रुपए भी बरामद किए गए। 3 दिन तक की रेकी। ममता बनर्जी की रैली के बाद कूच बिहार में हिंसा का मामला सामने आया है। आपस में भिड़े टीएमसी के 2 गुट, एक कार्यकर्ता की हुई मौत, 4 लोगों की हालत गंभीर। हरियाणा के खरौंडा में एक युवक की उसके दोस्त ने ही कर दी हत्या। लापता युवक का शव नेशनल हाईवे पर मिला, जांच में जुटी पुलिस। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बुजुर्ग महिला पर भालू ने किया हमला, महिला की हुई मौत। जम्मू कश्मीर के डोडा में भीषण हादसा हो गया। खाई में गिरी बस, हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, 12 लोग घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। अमरनाथ यात्रा से पहले सुरक्षा बलों ने किया मॉक ड्रिल। 1 जुलाई से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। देश के तमाम राज्यों पर मौसम की मार आफत बनकर बरस रहा है मॉनसून। महाराष्ट्र के जिलों में बारिश को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी। असम में बाढ़ ने मचाई तबाही। 1 लाख से ज्यादा लोग हुए प्रभावित, लोग शेल्टर होम में रहने को मजबूर। असम के माजाली में भारी बारिश से बिगड़े हालात, सड़कों पर भरा लबालब पानी, आम जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित। केरल के कोच्चि में बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत, जगह जगह जलभराव से लोगों को हो रही है परेशानी। बंगाल के मुर्शिदाबाद में झमाझम बारिश, भारी बारिश से कई इलाकों में भरा पानी, लोगों की बड़ी मुसीबत। देश भर में 500 नो किड्स जोन बंद करने की मांग, शांति देने के इरादे से कैफे रेस्टोरेंट में बच्चों पर पाबंदी, इससे लोग नहीं कर रहे बच्चे पैदा। स्पेस से सुनामी अलर्ट देगा नासा का गार्डियन सिस्टम। पैसिफिक ओशन में टेस्टिंग जारी। यहां 115 साल में 750 से ज्यादा सुनामी आई। 18 साल बाद आ रहा टाटा ग्रुप का आईपीओ। टाटा टेक्नोलॉजीज को आईपीओ के जरिए फंड जुटाने के लिए सेबी की मिली मंजूरी। 1 जुलाई को एचडीएफसी बैंक के साथ मर्ज हो जाएगा एचडीएफसी लिमिटेड। एचडीएफसी के चेयरमैन ने दी जानकारी। इस डील की वैल्यू होगी करीब $4 अरब। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ। साल के अंत तक सर्विस लॉन्च कर सकती है कंपनी। बजाज, एचडीएफसी जैसी कंपनियों को मिलेगी टक्कर। बकरीद को लेकर ढाका में उमड़ी लोगों की भारी भीड़। घर जाने के लिए लोग नाव का ले रहे हैं सहारा। भारत में होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप की तारीखों का ऐलान किया गया। 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक चलेगा टूर्नामेंट। 15 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान के बीच अहमदाबाद में महाटक्कर। आईसीसी ने पाकिस्तान का अनुरोध किया खारिज। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के मैचों को दूसरी जगह कराने का किया था अनुरोध। अफगानिस्तान के खिलाफ चेन्नई में मैच नहीं चाहता था।